सो एनिमल लवर्स, आज आपके लिए लेके आ चुके हम सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 3 को। मैंने इसके पहले ही 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए। आज हम एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसके आगे कैप्टन जूही को लेके बाहर चले जाते हैं। जिंगू मरने वाला होता है, लेकिन उसके आगे एक स्क्रीन आ जाती है नोटिफिकेशन की। उसके बाद जिंगू को 3 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखता है उसके हाथ और पैर किसी तरह ठीक हो चुका है। वो देखता है कि उसके सारे जख्म भी ठीक हो चुके हैं। वो सोचता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा था क्या। तभी जिंगू से 2 हंटर एसोसिएशन के लोग मिलने आते हैं। वो अपना नाम हु और कैंग बताते हैं। जिंगू कहता है कि आपको मेरे से क्या काम है। कैंग कहता है कि पहले तुम अपने डॉक्टर को बुलाओ। कैंग कहता है कि तुम 3 दिनों से बेहोश हुए हो। जिंगू सुन के कहता है क्या मैं 3 दिनों से सच में बेहोश हुआ था। जिंगू पूछता है कि जूही और कैप्टन कैसे है। चैंग कहता है कि कैप्टन ने तो अपना एक हाथ खो दिया है, जिस वजह से शायद अब वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। और जूही तो उस डंजन के हादसे से अभी भी सदमे में है। शायद से जूही अब हंटर की जॉब करेगी। उस डंजन में सिर्फ 6 लोग जिंदा वापस बच के आए हैं। शायद से हंटर की जॉब कितनी ही मुश्किल रही हो, लेकिन इतने बड़े हादसे कभी नहीं होते। लेकिन पता नहीं इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। जब हमें सर्वाइवल टीम की रिपोर्ट मिली, एक टीम को हमने व्हाइट टाइगर की गिल्ड के साथ भेजा, जहाँ पे सिर्फ हमें तुम ही मिले। वहाँ पर न ही हमें कोई स्टैचू दिखे, न ही वहाँ पे कोई डंजन दिखा। मुझे पता है कि तुम्हें इस पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। और मैं तुम्हें बता दूं, सर्वाइवर की अगर हमें स्टेटमेंट सही ना लगती, अगर वहाँ पे हमें कोई बॉडी या कुछ चीज नहीं मिलती, तो सारी चीजों का जिम्मेदार हमें तुम्हें ही बताना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने रीअवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है या नहीं। जिनको ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है। जिनको हमें बताता है कि एक हंटर की एबिलिटी अवेकनिंग के टाइम ही सेट हो जाती है। वो अपनी पूरी जिंदगी उसे चेंज नहीं कर पाता, लेकिन कुछ ऐसे रेयर हंटर होते हैं जो सेकंड टाइम अपनी अवेकनिंग को फील कर सकते हैं। फिर में उसके बाद ए रैंक या एस रैंक हंटर बन जाते हैं। अभी कैंग जिंगू के आगे एक मैजिक पावर डिटेक्टर रख देता है। जब जिंगू अपनी मैजिक पावर चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी चैंग कहता है कि अगर वहाँ सर्वाइवल टीम की बात मानी जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसे जादुई बीस्ट थे जिन्होंने चुटकियों में बाकी हंटर्स को खत्म कर दिया। इसके बावजूद भी वहाँ से कोई लो रैंक हंटर जिंदा बच के वापस नहीं आ सकता, और वहाँ से सारे जादुई बीस्ट भी गायब हो गए थे। वहाँ से ए रैंक या एस रैंक हंटर जिंदा बच के वापस आ सकते हैं। यही वो कारण है। यही हमें कारण लग रहा है कि जिंगू ने शायद से सेकंड अवेकनियम को पा लिया है। तभी जिंगू की पावर का स्कोर 10 आता है, जो एक ए रैंक हंटर जितना है। यहाँ पे कैंग जाते हुए कहता है एक ए रैंक हंटर का भी स्कोर इससे ज्यादा होता है, 70 तो होता ही है। उसका तो सिर्फ 10 है। ये तो सिर्फ यानी कि एक आम आदमी है। जब हु कहता है कि वो डंजन भी गायब हो चुका है, अब हम उसे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन कैसे ये लड़का वहाँ से जिंदा बच के वापस आ गया। जिनको सोचता है कि मुझे उन्होंने खाली फीकी एक्साइटमेंट कर दिया था, लेकिन इन्हें स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इससे, या वो इन्हें दिख ही नहीं। जिनको देखता है कि वो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है, तो उस पर क्लिक तो हो जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं। जब भी जिनको को एक फ्लैश बैक आता है, जब वो मरने वाला होता है, उसके आगे ऐसी स्क्रीन आ जाती है उससे पूछा जाता है कि तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो तो यस पे क्लिक करो। वो यस पे क्लिक कर देता है। तभी उसकी बहन आ जाती है। उसकी बहन कहती है तुम्हें अंदाजा भी है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। हर कोई वहाँ से सही आ जाता है, लेकिन हर बारी चोटें तुम्हें ही क्यों लगती है। अगर तुमने इस बार भी अपनी लाइफ को डेंजर में डाला तो मैं स्कूल छोड़ के काम पे लग जाऊंगी। जिनको कहता है अच्छा तुम मुझे माफ़ कर दो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। जीना कहती है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब जिनको कहता है तुम मुझे क्या ये बता सकती हो अनरेड मैसेजों को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि तुमने तो काफ़ी सारी गेम खेली है ना कहती है तुम्हें अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करके देखना पड़ेगा। जैसे ही जिनको अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करके देखता है, उस पर काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे। जिनको के पास एक टास्क आता है जो उसके डेली स्ट्रेंथ के लिए होता है। तो जीना जिनको को सही पाके अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चले जाती है। जिनको और भी नोटिफिकेशन ऑन करने लगता है। जिनको को बताया जाता है कि सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। जिनको को बताया जाता है कि अगर आप कोई टास्क नहीं करते तो आपको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। आप टास्क कंप्लीट भी करते हो तो आपको बहुत सारी रिवॉर्ड मिल जाएगी। तभी जिनको अपना एक स्टूडेंट टास्क खोल के देखता है, जिसमें उसे सैतामा का वर्कआउट मिला हुआ होता है। वहाँ पर एक वार्निंग भी लिखी हुई होती है, अगर देवे टाइम में आपने इसे पूरा नहीं किया तो आपको
पनिशमेंट मिलेगी। अभी जिनको सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, वो अपने कैप्टन को बताता है, वो जिनको कोई रिपोर्ट देता है अपने कैप्टन को कहता है कि जिनको में कोई भी चेंज नहीं आया है। जब कैप्टन को कहता है शुक्र है वो टनल टूटी नहीं थी, वहाँ पे अभी भी ऐसी मिस्ट्री है जो सोल्व नहीं हो पा रही है, और अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। मैं इसलिए इस केस को एक स्पेशल केस के बारे में रिलीज़ कर रहा हूँ। तुम जाओ और इस केस को डाटा केबल की फाइल में जाकर रिलीज़ कर दो। तभी हंटर एसोसिएशन का हेड जॉय यहाँ पे कहता है कि मिस्टर चा, मैं चाहता हूँ कि आप अगले बी रैंक मिशन की हेड बने। ये नए लोगों के लिए नया मिशन साइड प्रैक्टिस के लिए है। आप पे पूरा विश्वास है, आप ये मिशन संभाल लेगी। वह कहती है कि मैं ये मिशन नहीं संभाल सकती, मैं हमेशा की तरफ सिर्फ लड़ना ही है, वो तुम्हें देख के सीख लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनको पावरफुल बनाया। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम ये बी रैंक मिशन आराम से हैंडल कर लोगे। हमें आने वाली सिचुएशन के लिए ये सब करना ही होगा। हम देखते हैं कि यहाँ सड़क के बीच एक न्यू डंजन ओपन हो जाता है। हम देखते हैं जिनको के डेली टास्क का टाइम खत्म हो जाता है, यहाँ जिस वजह से वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ जाता है। जैसे ही वो उठता है वो एक रेगिस्तान में आ जाता है बड़े से, जो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, उसके पीछे एक बड़ा सा सेंटीपीड आ जाता है, और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिस पे लिखा हुआ होता है उन्हें अपना डेली टास्क ना कंप्लीट करने की वजह से इस सेंटीपीड से 4 घंटे के लिए बचना होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे नर्स जिनको को ना देखते हुए इधर उधर ढूंढने लगती है। जिनको पिछले 2 घंटे से उस बड़े से सेंटीपीड से बचने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे उसे पूरा हॉस्पिटल ढूंढ रहा होता है। हम इधर देखते हैं जिनको भागते भागते बुरी तरह थक चुका होता है। जब भी उसके 4 घंटे का टाइम ख़त्म हो जाता है तभी उसका पेनल्टी टास्क पूरा हो जाता है और वो हॉस्पिटल में आ जाता है। तो जिनको देखता है कि उसका पेनल्टी टास्क पूरा होने पे उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे काफ़ी दिनों का शॉट दिखाया जाता है। जिनको जहाँ पे कहता है जीना को फ़ोन करके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ। मैं दिखाया जाता है जूही की तरफ का शॉट जहाँ पे जूही को एक डी रैंक मिशन के अंदर जाने के लिए फ़ोन आया हुआ होता है, लेकिन जूही उसे मना कर देती है। वो पर्सन बताता है कि जिनको होश में आ चुका है, जिसे वो सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और जिनको से हॉस्पिटल में मिलने चली जाती है। यहाँ पे जूही हॉस्पिटल में उसके लिए कुछ फूल लेके आई भी होती है, जो नर्स को बात करते हुए सुनती है। देखो वो फिर से उन्हें भागने स्टार्ट कर दे। जब से वो होश में आया है वो भागता ही रहता है कि हंटर बाकी लोगों से जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन मैंने इसे आराम करने को कहा था लेकिन इनने मना कर दिया। मुझे पता था कि अगर मुझे अपनी ताकत को जल्दी इंक्रीज करना होगा तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। जिनको देखता है कि उन्होंने अपना डेली टास्क रोज का पूरा कर लिया हो चुका है और हमें बताता है कि वो आज उसे होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। इसमें से मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी है। जो मेरे सामने ये स्क्रीन है कोई इमेजिन तो नहीं है। अगर मैं डेली टास्क रोज कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलेंगे। पहला रिवॉर्ड है कि रिकवरी, दूसरा है एलिबिलिटी पॉइंट। इन पॉइंट को उन एलिबिलिटी में डाल सकता हूँ जिनको मुझे पावरफुल करनी है। यहाँ पर और भी स्किल और एनुइटी है जो बिल्कुल गेम की तरह है और मेरी पावर भी बढ़ गई है जब से मुझे ये मिला है। हम यहाँ पे देखते हैं सभी लोग जिनको को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं उसे सारे मिशन पूरा करने से एक रिवॉर्ड मिला है, इसमें से उसे एक चाबी मिलती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जहाँ पे उसे एक डंजन के बारे में बताया जाता है। जिनको कहता है कि आखिर ये क्या है, कहता है क्या ये भी मेरी डेली स्ट्रेंथ का कोई एक हिस्सा है। जब भी वो डंजन की बात सुनता है उससे वही डंजन की बात याद आ जाती है। तब हम देखते हैं न्यूज़ में नए डंजन खुलने के बारे में बताया जा रहा होता है। हम यहाँ देखते हैं जिनको जो अपनी मोम से मिलने गया होता है। फिर हमें 4 साल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी मोम एकदम से बेहोश हो जाती है तो वो दोनों डॉक्टर के लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी मोम इटर्नल स्लम्बर में चली गई है, जिसे हम फाइनल स्लीप भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है ये उन डंजन की आने की वजह से हुई है जो 1000 आदमियों में सिर्फ एक को ही होती है। उसकी वजह से हो जाता है कि अगर आप अपनी मैजिक पावर अपनी हद से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो। जिनको अपनी माँ के इलाज के लिए काफ़ी सारी मेहनत करके पैसे जोड़ रहा होता है, जब भी जिनको देखता है कि उसके अंदर भी कुछ मैजिकल पावर आ जाती है, वो घर आते ही अपनी बहन को बताता है कि मेरे अंदर भी अब मैजिकल पावर आ चुकी है और मुझे इस पावर से पैसे भी मिलेंगे जिससे मैं अपनी मोम का इलाज कर पाऊँगा। तो जैसे ही हम देखते हैं जिनको अपने मिशन पे जाता है वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, जिस वजह से वह हंटर्स बाकी के जिनको को कुछ सामान देने को या कुछ मैजिकल आइटम देने को मना कर देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जिनको
को जो नोटिफिकेशन पे डंजन की लोकेशन मिलती है, जिनको वहाँ पे वो डंजन देखने गया हुआ होता है। जिनको जो पूरा तैयार होकर गया होता है वो कहता है कि मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बचने की एबिलिटी से मैं बाहर निकल सकता हूँ। अगर मैं पिछली बार की तरह किसी मुसीबत में फंसा तो मैं अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भागूंगा। देखता है जिनको उस की को निकाल के एक अचानक से एक गेट आ जाता है, उसके अंदर लगा देता है और उसके अंदर जाने लगता है। उसके पास फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाती है, जिस नोटिफिकेशन से वो जाने का रास्ता बंद हो जाता है। जिनको नोटिस करता है एक लड़की उसके पास आके इस जगह से बाहर जा रही है। इनको सोचता है कि हाँ अब मुझे समझ आया, ये डंजन एक दूसरे डायमेंशन का है। उनको सोचता होगा अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मैंने सोचा था जब भी कोई मुसीबत होगी मैं एकदम भाग जाऊंगा, लेकिन ये तो गेट बंद हो गया है, अब मैं क्या करूँ। जिनको सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता, तो अब बस मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी ही देर में उसके पास एक और नोटिफिकेशन आ जाती है। उस नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ होता है कि आप इस डंजन के बाहर जब भी जा सकते हैं जब आप इस डंजन के बॉस को हरा देंगे, तो आप टेलीपोर्टर स्टोन का इस्तेमाल करके जब भी बाहर जा सकते हैं। जिनको सोचता है कि मैं तो एक ए रैंक डंजन के बॉस को भी नहीं हरा सकता है, तो पता नहीं कौन सा डंजन होगा। जिनको सोचता है कि क्या मैं किसी की बिना मदद लिए इस डंजन बॉस को हरा सकता हूँ, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। जिनको डंजन के अंदर बढ़ने लगता है, जैसे ही जिनको अंदर डंजन के जाने लगता है उसके आगे 3 गोबलिन आ जाते हैं। गोबलिन जिनको के ऊपर हमला कर देते हैं। जिनको उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन पे हमला नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो 3 होते हैं। ये गोबलिन उस पर खतरनाक हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिनको जैसे नीचे गिरता है उसके गुस्सा आगे वो पूरे जोश के साथ उस पर हमला कर देता है गोबलिन को, और उस गोबलिन को मार देता है। वो गोबलिन भी जिनको के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जिनको उन्हें भी किसी तरह मारने में कामयाब हो जाता है। वो सोचता है कि मैं वाकई में इतना ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ से एक रेड वुल्फ आ जाता है जो उसके चाकू को तोड़ देता है। वो सोचता है ये तो एक रेड वुल्फ है जो उन गोबलिन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं इसे मार पाऊंगा। वो देखता है कि वो हिल नहीं पा रहा है, उसकी टांगे काँप रही है। जिनको सोचता है कि मेरी आखिर टांगे क्यों काँप रही है, क्योंकि मैं डर रहा हूँ। अभी तक मेरे दिल से उस डंजन का डर भी नहीं गया। इतनी देर में वो वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके कल्लों को थोड़ा सा काट देता है। जिनको सोचता है कि मेरे पास तो यहाँ पे मेरे साथ तो कोई यहाँ पे हीलर भी नहीं है, अगर मैं जख्मी हुआ तो यहीं पे मारा जाऊंगा। इतने में ही वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है। गाइस आज के एपिसोड में इतना ही, मैं अगला एपिसोड जल्द लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नया एपिसोड कल लेके ज़रूर आऊँगा। आप सभी को ये भी बताना है कमेंट करके कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आए तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि आपको न्यू वीडियो देखने का मौका मिल सके जो रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ।